Hey everyone, welcome back to my channel. So today's topic is optimum tariff. ऑप्टिमम टैरिफ और टैरिफ जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टैरिफ इज़ अ टैक्स और ड्यूटी और अ लेवी विच इम्पोज ऑन कमोडिटी व्हेन क्रॉसेस नेशनल बाउंड्रीज। जब भी नेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करता है कोई भी कमोडिटीज़ तो उस पर टैरिफ इम्पोज किया जाता है फॉर विथ रिस्पेक्टिव टू प्रोटेक्शन, और या तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर डोमेस्टिक मार्केट को क्या करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग क्या इम्पोज करते हैं, टैरिफ इम्पोज करते हैं। टैरिफ दो तरीके के होते हैं, इंपोर्ट टैरिफ और एक्सपोर्ट टैरिफ। लेकिन हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो इंपोर्ट टैरिफ को समझने के लिए है कि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट को, तो डोमेस्टिक मार्केट को इन्हांस करने के लिए या फिर फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए हम लोग टैरिफ यूज़ करते हैं, जिससे कि जैसे ही हम लोग टैरिफ किए हुए इंपोर्ट किए हुए कमोडिटीज़ पर टैरिफ इम्पोज करेंगे, नो डाउट उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या होगा, इम्प्रूव करेगा। नो डाउट इसमें जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्वांटिटी को कम कर दी है, तो नेट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। लेकिन जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो ऑप्टिमम टैरिफ के जो दो हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं इसके जो दो, पहला है इसमें जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, इम्प्रूव होगा। कैसे? क्योंकि हमारा, मैंने कल भी बताया था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट पर टैरिफ इम्पोज करते हैं, तो जब हम लोग उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, यानी कि हमारा जो कंट्री का जो करेंसी है वो फिर दूसरे कंट्री में उतने अमाउंट में नहीं जाता, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारे करेंसी बचते हैं। ऐसे तो नहीं तो आउटफ्लो हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी क्या करेगी, आउटफ्लो हो जाएगी, फॉरेन कंट्री में चली जाएगी ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए एक्सपोर्ट पर ध्यान जाता है, कि ध्यान दिया जाता है, बहुत सारे स्कीम्स निकाले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं कि हम लोग अपने एक्सपोर्ट को कैसे राइज़ करें, कि एक्सपोर्ट राइज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आएगी। लेकिन अगर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी करेंसी कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो चूंकि हम लोगों ने टैरिफ इम्पोज किया है इंपोर्ट करने के प्रोडक्ट में, तो हमारा क्वांटिटी कम होगा, जिसके कारण हमारी जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, वो बाहर नहीं जाएगी, जिससे कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। लेकिन जैसे ही हम टैरिफ इम्पोज करते हैं किसी कमोडिटी पर, तो उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब जितना भी क्वांटिटी हम लोग पहले ले रहे थे, चूँकि अब टैरिफ इम्पोज है, उस पर टैक्स इम्पोज है, तो हम लोग उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। तो नो डाउट जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ नेट ट्रेड, आई कैन से नेट ट्रेड गेट डिक्लाइन। तो दोनों ही इफेक्ट, सी दिस इज पॉजिटिव इफेक्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड गेटिंग इम्प्रूव एंड वॉल्यूम ऑफ नेट ट्रेड गेटिंग डिक्लाइन। तो बोथ आर इनवर्स, यानी कि पॉजिटिव भी देखने को मिलता है, नेगेटिव भी देखने को मिलता है, राइट। दोनों ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्टिमम टैरिफ जब भी होगा कि तो टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि जब भी टैरिफ इम्पोज होगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, एंड वॉल्यूम ऑफ नेट ट्रेड क्या करेगा, डिक्लाइन कर जाएगा। तो फिर ऑप्टिमम टैरिफ क्या है? ऑप्टिमम टैरिफ एक रेट है, रेट जो क्या करता है, मैक्सिमाइज किसको करता है, वेलफेयर को, राइट। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ऑप्टिमम टैरिफ इज़ अ रेट ऑफ टैरिफ विच मैक्सिमाइज कंट्रीज वेलफेयर। ठीक, इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू समझते हैं। अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया है कि ऑप्टिमम टैरिफ कैन बी डिफाइंड एज अ लेवल ऑफ टैरिफ दैट ऑप्टिमाइज लार्ज कंट्रीज वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, और वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करूँ तो इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर स्मॉल कंट्री है तो स्मॉल कंट्री का चूँकि जो बाइंग पावर है वो कम होता है, तो जो ऑप्टिमल टैरिफ क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस को मतलब हार्म ही नहीं कर पाता, कोई इफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो स्मॉल कंट्री है। लार्ज कंट्रीज तुरंत इफेक्ट कर जाती है, इसलिए लार्ज कंट्रीज़ का जो मतलब जो वेलफेयर है वो क्या होता है, एनहांस होता है, इम्प्रूव होता है। थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू ऑप्टिमम टैरिफ को हम लोग फिक्स करने का ट्राई करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो एक ग्राफ बना लेते हैं।
यस, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। यहाँ पर ले लूँ मैं वेलफेयर ले लेते हैं, और यहाँ पर रेट ऑफ टैरिफ ले लेती हूँ मैं एक्स एक्सिस पे, रेट ऑफ टैरिफ। ठीक, अब यहाँ से तो यहाँ तक फ्री ट्रेड है, अब यहाँ से टैरिफ बढ़ता 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 बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो यहाँ तक तो क्या है, फ्री ट्रेड है। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, टैरिफ इम्पोज हो रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टैरिफ इम्पोज हो रहा है, जो वेलफेयर है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। लेकिन वेलफेयर एक टाइम पीरियड, यानी कि यहीं तक, ये मैक्सिमम तक ही वेलफेयर इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद वेलफेयर, यानी कि आप जितना भी अब टैरिफ बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, वो क्या होता है, डिक्लाइन करता जाएगा। यानी कि जो वेलफेयर है वो कंट्री का क्या करता जाएगा, डिक्लाइन करता जाएगा, डिक्लाइन करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रोहिबिट टैरिफ बन जाएगा। मतलब ये क्या करता है, मैक्सिमाइज, एक ऐसा टैरिफ रेट जो वेलफेयर को क्या करे, मैक्सिमाइज करे। और इसके ग्राफ के थ्रू समझाऊं कि ऑप्टिमम टैरिफ इज़ अ रेट ऑफ टैरिफ विच मैक्सिमाइज कंट्री वेलफेयर। इसके बाद हम लोग जितना जितना जितना, क्योंकि हम लोग का मोर इज़ बेटर, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, तो मोर 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 करते करते वो क्या हो जाएगा, फिर वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर इसको मैं बी नाम दूँ, इसको सी दूँ, तो इसके बाद ये पूरा प्रोहिबिट टैक्स हो जाएगा। दिस इज़ प्रोहिबिट टैक्स और टैरिफ, प्रोहिबिटिव प्रोहिबिट टैरिफ, ये भी प्रोहिबिट टैरिफ। यानी कि सी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ फ्री ट्रेड, यानी कि फ्री ट्रेड से भी जो प्रोहिबिट क्या है, बिल्कुल कम हो जाता है। यानी कि इसके बाद कोई कंट्री इंपोर्ट करने का सोच ही नहीं सकती, यानी कि ट्रेड होगा ही नहीं, क्योंकि टैरिफ इतना इम्पोज कर देने, इतना टैक्स इम्पोज ही कर दिया हमने किसी कमोडिटी पे कि फिर जो दूसरी कंट्री है वो ट्रेड करेगी ही नहीं, वो फिर बिल्कुल मतलब ट्रेड अकर होगा ही नहीं, फिर ऑटार्की का सिचुएशन आ जाएगा, तो ट्रेड करेंगे ही नहीं। इसीलिए हम लोग को एक मैक्सिमम रेट पे अपने टैरिफ को रखना है, जिससे कि क्या करे, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो, इम्प्रूव करे। नो डाउट नेट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिक्लाइन करेगा, लेकिन वेलफेयर इंक्रीज़ करेगा, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज़ करेगा, डोमेस्टिक मार्केट एनहांस होगा, डोमेस्टिक मार्केट के जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्शंस मिलेंगे फॉरेन कॉम्पिटिशन से। इसको और हम लोग अलग थोड़ा सा ऑफर कर्व के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें ऑफर कर्व के थ्रू समझाऊं तो और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ऑप्टिमम टैरिफ का जो कर्व, मतलब जो कर्व है और जो ग्राफ है वो ये है, लेकिन इसके साथ जब हम लोग ऑफर कर्व के थ्रू इसको समझते हैं तो वो हमारे मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है इस थियरी की और बढ़ा देगा। तो एक बार देखते हैं, उसके थ्रू भी समझने का ट्राई करते हैं, थ्रू ऑफर कर्व के थ्रू। अगर ऑफर कर्व से थ्रू किसी ने वीडियोस नहीं देखा है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर ऑफर कर्व का वीडियो देख सकता है, ताकि वो इजीली रिलेट कर पाए इस थियरी को ऑफर कर्व के साथ। तो थ्रू ऑफर कर्व, थ्रू ऑफर कर्व, अब एक थोड़ा सा लिटिल बिट स्पेस लेते हैं, यस ले लिया, एक्स कंट्री 2 कंट्री 1, ठीक है, दिस इज कंट्रीज 2 ऑफर कर्व, दिस इज कंट्रीज 1 ऑफर कर्व, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट से ई। तो अभी यहाँ पर दिस इज़ द इनिशियल स्टेज और फ्री ट्रेड स्टेज, जहाँ पर अभी तक ही कोई टैरिफ इम्पोज नहीं हुआ है, यानी कि ना ही कंट्री 1 ने कोई टैरिफ इम्पोज किया है, ना ही कंट्री 2 ने कोई इम्पोज किया है, तो ये फ्री ट्रेड का कंडीशन है। अब अगर कंट्री 2 अगर टैरिफ इम्पोज करती है तो ऑफर कब कैसा हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, सी। अब इसको नाम देते हैं ई स्टार। अब चूँकि कंट्री 2 ने, क्योंकि भाई सही सी बात है, अगर हमने टैरिफ इम्पोज किया और हमारा टर्म्स ऑफ
ट्रेड जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, तो नो डाउट दूसरे कंट्री का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, वो डिक्लाइन करेगा। अब जब वो डिक्लाइन करेगा तो भाई वो भी इम्प्रूवमेंट का सोचेगा, तो इम्प्रूवमेंट का जब सोचेगा तो वो भी टैक्स इम्पोज करेगा या फिर टैरिफ इम्पोज करेगा। तो फर्स्ट कंट्री वन का फिर ऑफर कब कैसा चला जाएगा, फिर कंट्री वन का ऑफर कब कुछ ऐसा चला जाएगा। ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसका नाम दे देते हैं ई स्टार स्टार। तो अब हम लोग देख सकते हैं, सी फ्रेट ट्रेड में ये, उसके बाद कंट्री टू ने टैरिफ इम्पोज किया, ये कंट्री वन ने टैरिफ इम्पोज किया के, तो हम लोग देख सक रहे हैं कि ये जो है वो ओरिजिन की तरफ चला जा रहा है, यानी कि यहीं चला आ रहा है। और जब यहाँ आ जाएगा तो फिर वो ऑटर्की का सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि हर कंट्री रिटेलिएट करेगी ना। जैसे ही कंट्री टैरिफ इम्पोज कर रही है, उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज कर रहा है और उसको मुनाफा मिल रहा है, तो दूसरी कंट्री भी सोचेगी फिर वाई नॉट मी, तो फिर वो भी इम्प्रूव अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव करेगी, वो भी टैरिफ इम्पोज करेगी। फिर दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ रिटेलिएट करते 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 क्या हो जाएगा, ये इम्पोर्ट मतलब ट्रेड ही ख़त्म हो जाएगा और ऑटार्की में पहुंच जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑटार्की एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर ट्रेड नहीं होता, नो ट्रेड, तो कंट्री के बीच में कोई ट्रेड नहीं होता, ऑटार्की का सिचुएशन आ जाता है। अब हम लोग देख सक रहे हैं कि फिर फॉर एग्जांपल अगर कंट्री टू इम्पोज करता है टैरिफ, तो भाई वो फिर से यहाँ आ जाएगा, यानी कि फिर यहाँ, फिर कंट्री वन यहाँ, तो फिर से यहाँ, फिर से यहाँ, मतलब पूरे कहाँ जा रहे हैं, यहीं पर आ जा रहे हैं। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन वाली बात है ना, कि दोनों कंट्री आपस में रिटेलिएट कर रही है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जा रहा है, पूरा खत्म होते और टर्की का सिचुएशन हो जा रहा है, यानी कि जहाँ की ट्रेड है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ना ही इंपोर्ट हो रहा है। क्योंकि हम लोग इंपोर्ट टैरिफ की बात करें तो इंपोर्ट हो ही नहीं रहा है, ट्रेड अकर हो ही नहीं रहा। अब किंडलबर्गर ने एक ऑप्टिमम टैरिफ का फॉर्मूला प्रोवाइड किया था कि हाउ वी कैलकुलेट ऑप्टिमम टैरिफ ऑफ अ कंट्री। तो किंडलबर्गर ने जो फॉर्मूला दिया था, एक बार फॉर्मूले की तरफ रुक करते हैं। किंडलबर्गर ने दिया था ऑप्टिमम टैरिफ, सी ऑप्टिमम टैरिफ को मैंने स्मॉल टी के रूप में यहाँ पर लिया है, और इसका फॉर्मूला दिया था उन्होंने E-1, और E जो है वो इलास्टिसिटी डिटरमाइन करता है किसका, फॉरेन कंट्रीज का। तो जो ऑप्टिमम टैरिफ है और जो ये सिचुएशन है, ये क्या शेयर करते हैं, अपोजिट रिलेशनशिप और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप और इन्वर्स रिलेशनशिप। यानी अगर ये बढ़ता है तो ऑप्टिमम टैरिफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। यानी कि दोनों आपस में कैसे रिलेशनशिप वो शेयर करते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप। थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर मैं ई को यहाँ पर 2 मानती हूँ तो ऑप्टिमम टैरिफ क्या हो जाएगा, 1 2, तो ये 1/1, यानी कि 100% ऑप्टिमम टैरिफ आ गया। और अगर मैं ई को 3 ले लेती हूँ, यानी कि जैसे जैसे मैं ई को राइज करूँगी ये क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि दोनों के बीच में दोनों कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप शेयर करते हैं। तो पहले मैंने ई को 2 लिया था, अभी फॉर एग्जांपल मैंने ई को 3 लिया, और इसी फॉर्मूले पे फिर से सेट करती हूँ 1/3 - 1 विच इज़ कम आउट थ्रू 1/2 और 0.5, और जब इसको हम लोग ऑप्टिमम टैरिफ का कंसिडर करेंगे तो 50%। सी पहले हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टिमम टैरिफ कितना था, 100%, जब हमारा इलास्टिसिटी कितना था, 2। जैसे ही मेरा इलास्टिसिटी 3 हुआ, 3 - 1 वो कितना हो गया, 50%, यानी कि टर्म जो ऑप्टिमम टैरिफ है, सी 100% से वो कहाँ चलाया, 50% को। ये हम लोग देख सक रहे हैं। तो जो बोथ है वो कैसा रिलेशनशिप शेयर करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप शेयर करता है। फॉर्मूला किंडलबर्गर ने दिया था। ऑप्टिमम टैरिफ फिर से बता देती हूँ, कंक्लूड कर देती हूँ। ऑप्टिमम टैरिफ एक ऐसा रेट ऑफ टैरिफ है जो मैक्सिमाइज़ क्या करता है, वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करता है। इसके 2 बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला जो है कि ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, और दूसरे ही उसी समय जो नेट वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का जो नेट है, यानी कि टोटल में, उसको क्या कर देता है, डिक्लाइन कर देता है। हमने इसको ऑफर कर्व के थ्रू भी समझा, हमने इसको ऑप्टिमम टैरिफ के कर्व के थ्रू भी समझा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।